मम्मी से मिलना है और मेरे अब्बू की बरसी है, मेरी सिस्टर दो उनकी डेथ हुई है, उनकी बरसी है। अल्लाह पाक उन्हें जार रहमत में जगह दे। साथ दोनों दूसरी सिस्टर भी हैं और यहाँ पे साथ मेरे फहीम जा रहे हैं, बच्चों को घर में छोड़ेगा। मेरी कॉल आ गई है, अगर कॉल सुन लो तो दोबारा आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे जी हम आ गए, उधर से रास्ते बंद थे तो सिस्टर्स को उठाने के लिए उनको साथ लेना है, वो भी जाएंगी। तो पहुँच गए हम यहाँ, तो इंशाल्लाह सिस्टर आती हैं तो आपसे मिलवाते हैं। गाड़ी ज़रा मोड़ के खड़ी करते हैं। मोड़ के खड़ी करो, फिर भी तो निकलना है इधर से ही। फूल देखें कितने पे। मैडम यहाँ से एंटर होंगी, पता नहीं कब होंगी। बड़ी अच्छी छाँव है जिसमें इस दरख्त के नीचे जहाँ पे हम खड़े हैं। हेलो, अभी तक तो उनको कोई अता पता नहीं लग रहा। ए देखे जी मैडम जहाँ नूर जहाँ आ गई हैं, एक तो 2 घंटे से बाहर ही नहीं निकल रही। नहीं, आ जाओ, बैठो बैठो, मुलाकात करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? शुक्र है जी, अब आपके लिए तैयारियां कर रहे हैं। थैंक यू जी। ऊपर से हम लोग इसीलिए वो छत पे इशारे कर रहा। छत पे क्या कर रही थी? नीचे सब सोए हुए थे, मैं रेडी हो रही थी तो इसको मैंने कहा ऊपर ही आ जा, सारे सोए हुए। तो थोड़ी देर बैठे हैं, पानी शानी जूस। नहीं नहीं, कोई नहीं, पानी जूस कख नहीं पीना था। अच्छा, मैंने इसे कहा, मैंने कहा बैठेंगे। कालों पे काले आ रही हैं घर से भाई साहब की, तो वो कह रहे हैं अटेंड ही नहीं कर रहे। सारी को बात करनी थी, इसलिए हैप्पी मदर्स डे जी। बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ जी, बड़ी अच्छी लग रही है। और मैचिंग ये बुके आया है जी मम्मी के लिए। हाँ जी, अच्छा, अपनी मैचिंग बुके अम्मी के लिए। अच्छा अच्छा। मदर डे अब ये हम सब बहनों की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी एक बंदे ने कुछ नहीं कहना। नहीं, रास्ते में लेंगी चीजें। नहीं, ये मदर डे का ये है ना, खाने पीने का भी। और सुनाएं, बच्चे ठीक है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। अल्लाह का शुक्र है। भाई आप कैसे हैं? लेट उठे? सुबह मैं खड़का रही थी फोन, तो बता रही थी कि अभी नीचे नहीं आए। आपा क्या हाल है? ठीक है। आपा सोई थी, इसलिए हम खामोशी से ऊपर बाजी आएगी कि नहीं? बाजी की फोन मुझे रास्ते में आई है कि क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा पूछ रही है क्या प्रोग्राम है, मैं तो नींद के पास पहुंचने वाली हूँ। तो कहती है कि मेरा भी है प्रोग्राम। तो फवाद को मैंने कहा अभी तो सोया हुआ उठता है तो फिर मैं आती हूँ। अच्छा, मैंने कहा हमें जल्दी जाना है, मम्मी की हेल्प करनी है थोड़ी सी, इसलिए बाजी ठंडे थी। ठीक है, भाग उठ के आई हूँ तो ठंडे ठंडे बाजी आ जाएगी। बाजी ठंडे ठंडे। नाश्ता किया आप लोगों ने? हाँ, नाश्ता करके आए। बस मैं ना आई हूँ, नहा के तो तैयार हुई हूँ। फहीम को फोन करके गई थी नहाने, ये मेरे से लेट आया है नीचे। अच्छा, निकल आए हैं यहाँ पे जी, निकल आए हैं हम लोग। धूप बहुत ज्यादा है। ये है जी वो नूर खान एयरबेस जहाँ पे इन्होंने मिसाइल का हमला किया था, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। उस तरफ दूसरी साइड में, दीवारों वाली साइड, उस तरफ गया है जो मार गिराया था इन्होंने 2 मिसाइल। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है कि ना कोई भी जंग नहीं चाहता था, ना हम चाहते थे, ना वो लोग चाहते थे। अच्छा हो गया, आपस में सुलह हो गई। हो जानी चाहिए, जंगें अच्छी नहीं होती हैं। और यही हमारी दिली ख्वाहिश थी कि ना अल्लाह करे कि जंग किसी तरह से रुक जाए। तो बस रात को खिताब भी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा किया है, तो दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, तो अच्छा हो जाएगा, दोनों तरफ अच्छा हो जाएगा। जंग अच्छी नहीं है, ज़िंदगी मुख्तसर सी है, जंगों से मरने की क्या ज़रूरत है? खामखा बेगुनाह लोग मरे हैं। अल्लाह पाक जो है ना सब कुछ वाली रहमत में जगह दे और आपस में रहने की सबको तौफीक अता फरमाए। दिल बड़ा उदास था जी, बेगुनाह बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, और माँ के जवान जो शहीद हुए हैं। बस बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तराजा का सीन पेश किया है, क्योंकि जो मिसाइल हमारे गए ना, उनकी तस्वीरें और उनके ऊपर नाम लिखे हुए थे उन बच्चों के, मिसाइलों के ऊपर जो मारे गए, जवाब दिया
को बहुत अच्छे तरीके से ना खराज तहसीन पेश किया गया शहीदों को ना, स्पेशल बच्चे थे वो एक आयत है जिसपे इन्होंने कल जो उनका शीशा पिलाई दीवार उन पे भी इनके ये सारा करके ना इन्होंने जो टारगेट किया है। देखिए अल्लाह के नाम। असल में हमारा मुल्क जो है वो अमन पसंद मुल्क है। हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग लड़ाई नहीं चाहते थे, ना ही चाहते थे कि फाइट हो। जब नुकसान होता है तो दोनों तरफ होता है, उधर भी होता है इधर भी होता है। इंसानी जानों का चाहे वो हो चाहे हम लोग हो, तो दोनों तरफ जो है ना वो नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। सबसे पहले इंसानियत है ना, इंसानियत का ख्याल रखें। इसके बाद आपने अपने मुल्क और अपनी उन चीज़ों को देखना है ना। तो मुसलमान तो सारी दुनिया में तो है तो इंसान ही ना, इंसान मुसलमान हिंदू सिख सब इंसान है। तो सबसे पहले उनके लिए आप सोचें, उसके बाद अपने मुल्क के लिए सोचें। फिर जब सर पे पड़ती है तो फिर मजबूरी बंदे को जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जी। अल्लाह पाक फजल करे, रहम करे। और कल उनकी जो मीटिंग होनी है उसमें अल्लाह पाक करे कि सारी चीजें इनकी सेट हो जाएंगी। कोई ऐसा उसमें कहीं कोई वज़ीर आज़म, कोई ऐसा सदर, कोई ऐसा नेता जो इस पहले कदम उठाए और भलाई की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, लेकिन ठीक है जी। कॉल दोबारा से बज गई है तो अब उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जी देखें रास्ते का सफर आपको दिखाऊंगा, घर जाके तो अम्मी से भी मिलवाऊंगी, खत्म जो है वो भी दिखाऊंगी। सिस्टर हेलो जी पीछे बैठ के पटपे लगा रही हैं, मैंने कहा मैं जरा आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। ये रोड पे देखें जी फलूदे वाले बैठे हैं, गर्मियाँ आती हैं तो फलूदा चलना शुरू हो जाता है। धूप भी आज तेज है। तो अम्मी के घर से ऑर्डर आएगा जी जल्दी आ जाए, उनके साथ हेल्प करवानी है। तो कोई काम शाम जो है ना उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर में भाभी बीमार है, उनकी बहू बीमार है। तो फिर इन दोनों को लगाऊंगी जी, मैं बनाऊंगी सिर्फ व्लॉग और ये करेंगी काम, मैंने को नहीं करना अपना काम। मैंने भाई को पहले कहा था मेरे से नहीं होता गर्मी में काम, तो उसने कहा तू बैठ जाना इसी में व्लॉग बनाती रहना, ये साथ पे हेल्प कर देंगे। अम्मी को इतनी देर सब्र का होता है, माशाल्लाह मेरी अम्मी 90 साल की हो गई है। और देखना बहुत कुछ बना के उन्होंने रखा हुआ होगा, सारा कुछ रेडी का, वो उनको सब्र नहीं होता। वो कहती हैं कि फटाफट हमें, हमारी आदत भी तो अम्मी पे गई है ना, मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे होता है कि मैंने ये काम करना है तो फिर मैं रात को ही स्टार्ट कर लेती, किसी की दावत हो कुछ हो, तो अम्मी को भी सुकून नहीं होता। वो बैठी इसी काम में, फिर भी अल्लाह पाक उनको सेहत जिंदगी दे, चल नहीं सकती और माशाल्लाह उनकी आंखें दांत ये सारे सलामत है। और वो हिम्मत है उनकी ना, हिम्मत से वो काम करते हैं। यहाँ रुकना है के कॉर्नर पे? अच्छा क्या लेना है जी? मदर्स डे है जी, तो मदर्स डे के लिए अम्मी के लिए कुछ लेना है। तो मेरी तरफ से सबको जी हैप्पी मदर्स डे, खुश रहिए। यहाँ पे जी हम लोग आए केक कॉर्नर और यहाँ रुके हैं और यहाँ से हमने लेनी है कुछ चीज़ें, अम्मी के लिए जा रही हैं ये, तो केक वगैरह लेने। सूट लाइट मैडम बढ़िया है, अंदर जाके करना क्या है। दोनों मैडमें जा रही हैं जी, गुल जी और हाजरा जी, केक कॉर्नर पे। यहाँ पे जी चीजें ले ली हैं, सामान ले लिया और ये बैठी पितियां दोनों पीछे तैयार शेयर होके। मेरे ख्याल में आपको ये मदर्स डे का सूट मिला है? हाँ जी। आज राजा नहीं मदर्स डे वाले मैंने अभी बनाए नहीं है। अच्छा अनस्टिच है? अनस्टिच है। अच्छा ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, अच्छा लगा। और आपको भी? जी मुझे मदर्स डे का? मुझे तो हर दफा मदर्स डे का ही मिलता है। हाँ क्या बात है जनाब, और मुझे नहीं मिला ना, मेरा कोई तरह है नहीं। तो किसने? मेरा एक पार्सल आना है, छोटी वाली ने ऑर्डर किया हुआ। मुझे मदर्स डे की बस दुआएं आ जाती हैं जिस दिन मदर्स डे होता है। मुझे भी दुआएं वो भी फोन पे आती है। फिर मुझे भी दुआओं की लोड़ है। मुझे बस दुआएं दुआएं आई हैं बेटी की, बच्चों बेटे ने परफ्यूम वगैरह भेजे थे वहाँ से, बड़े अच्छे थे वो। और बाकी बेटियों ने की है, रात को सेलिब्रेट किया है, काफी केक वगैरह लाई है। मेरी बेटी दूर है तो वो मुझे सरप्राइज देती होती थी, तो मुझे सरप्राइज अच्छा
कोई इस तरह की चीज, तो वो उसने सरप्राइज देना हम छोड़ दिया, कहते मेरे भी गुस्सा आ जाता है। खर्चा करती है ना ज्यादा। मदर डे क्या होता है? मदर डे तो हर वक्त मदर डे होता है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनसे दुआएं। कामरान भाई ने मदर डे विश किया था, थैंक यू कामरान भाई, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। माएँ तो कभी नहीं मांगती किसी से कुछ, माएँ देती हैं हमेशा अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देती हैं, दुआ ही काफी है उनके लिए। हमारी भी दुआएं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह ताला सलामत रखे उनको, जीते खुश रहे, अपने आबाद रहे अपने घरों में। आज घर से चलते हुए लैबा ने भी विश किया है और नायाब ने भी। असल में ना मेरी जिस दिन मदर डे होता है दूसरे दिन मेरी बर्थडे होती है, और साथ ही तीसरे चौथे दिन मेरी एनिवर्सरी भी होती है। तो एक ही केक के ऊपर बच्चों ने मदर डे, हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी डे लिखवा के ना रात को जबा किया है। तो कल हैप्पी बर्थडे होगी, नायाब की भी गुजरी है 10 तारीख। एनिवर्सरी का नाम लेने की, एनिवर्सरी को हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं कर रहे, तो बस ठीक है, एनिवर्सरी आई या तो होके गुजर जाएगी बस। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी है वो भी, इतने प्यारे बच्चे और इतनी अच्छी जो लाइफ गुजरी है बच्चों के साथ। खुश रहें, हमेशा सलामत रहें, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। नायाब की कल थी, उसको की है, बड़ी खुश हुई है। फिर सारा दिन मूड खराब था कि बाजी ने नहीं की, मैंने भी नहीं की, मैं बिजी रही हूँ बच्चों के साथ। कल खाने मैंने कहा फिर रात उन्होंने की है, बच्चों ने बड़ी मरियम ने कहा क्या गिफ्ट लेना है, तो कहती है कुछ भी भेज दो। मेरा पोता भी मेरे साथ है ना, जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसी दिन वो पैदा हुआ। 14 मई का है ना रेहान, और मुझे कहता है अम्मी क्या गिफ्ट देना है, मेरा रेहान क्या हुआ है, वो कहता है कि मेरी 14 को मेरी बर्थडे में पुत्र जंग लगी है, कोई बर्थडे शेयर कोई नहीं। मैं आपको मैंने यही कहा था ना, उनको समझ नहीं थी ना कि जंग क्या होती है, उसे पता ही नहीं था। फिर कहती है रास्ते बंद है, रास्ते बंद होते हैं ना, कहती है रास्ते बंद है, चलो ठीक है। अब कल का उससे वादा किया है कि कल तेरी बर्थडे करनी है हमने, चले कल मैं उसको विश करूंगी। कल आप बर्थडे करें, मूड बड़ा सख्त, बच्चों का दिल करता है ना कुछ। लहबा उसको कहती है गिफ्ट ना लो तो बर्थडे कर लेते हैं। मैंने कहा गिफ्ट तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। कल शाम में ही करेंगे, क्या पता हो सकता है दिन में मरी चले जाए थोड़ी देर के लिए, जरा इरादा पीछे होता है ना मसला। वो तो मुझे कहती है मरी चले और मामू का जो फ्लैट है उसमें रहेंगे। हाँ वही ना, वो उनको यही था कि हाजरा आंटी के साथ करना है, तो वो रह गया उधर, प्रोग्राम ही सारा बढ़ गया जंग के जैसे। मरी में रखो ना जरा, फिर चलते हैं तीनों हम। अच्छा तो जून में क्या पता, 25 मई मेरी है, जो 23 मई जो है वो अब्दुल समी की है, नानी दोतरा इकट्ठे हैं। तो मेरे 3 बच्चे फर्स्ट से लेके फैम की जून में, जुलाई में है, 29 जून को फैम की होती है। ये कैंसेरियन है ना। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब जा रहे हैं हम रवां दवां अपने गांव की तरफ। धूप के बावजूद भी हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा गांव है, बर्थ प्लेस है हमारा, तो हमें अच्छा लगता है और अपनी माँ से मिलेंगे। मिट्टी दे कसने आनी ना।
यहाँ पे जी कब्रिस्तान से हम वापस आ गए हैं। दुआ शा की है, भाई आए हुए थे आगे, भतीजा भी मेरे ना और बहनोई भी, वो चादरें शादरें डालने के लिए कब्रें धोई हैं उन्होंने। माशाल्लाह, अल्लाह उनको जारे रहमत में जगह दे परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ पे देखें जी, ये लोग कब्रिस्तान के अंदर इन्होंने घर बनाए हुए हैं, पता नहीं रह सकते हैं, मैं तो नहीं रह सकती, सीधी सी बात है। यहाँ देखें जनाब अली, हम आ गए कब्रिस्तान से वापस और जा रहे हैं गाँव में। हर दफा आपको अपना गाँव दिखाती हूँ। ये देखें दरख्त कितने ज्यादा लगे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, छाँव में। सबसे ठंडी छाँव जो है ना इनकी होती है, जिसको दरेक कहते हैं। दरेक का जूस पियो। आया है लल्लू राम आया है। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए गाँव में। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सारे गाँव हैं, इस तरफ उस तरफ सॉरी स्कूल है, तो गवर्नमेंट का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है। तो हम लोग पहुँच गए हैं जी अपने गाँव में। गाँव कहाँ भूलता है, गाँव याद रहता है जी। दोनों मैडमें बैठी हैं पीछे। यहाँ पे आप अल्लाह हाफिज कर दें तो फिर अगला स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी तो शॉप्स बन रही है, देखें ये सारा कमर्शियल एरिया बनना शुरू हो गया है। केस हो गया ना, इसके साथ था ना